हे गाइस, वेलकम टू द चैनल अगैन। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप पीछे देख सकते हो ये कार, और आप टाइटल में भी देख लिया होगा आपने। दिस इज़ अ सैंट्रो 2019 मॉडल। और आज मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू ओनरशिप काइंड ऑफ वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए आपको आगे लेकर चलता हूँ और इसकी फुल डिटेल में मैं आपको फिर बताता हूँ। तो आइए इसके एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो इसका ये कंप्लीट एक्सटीरियर लुक, ये फ्रंट लुक के साथ। दिस इज़ एक्चुअली द टॉप मॉडल सैंट्रो। तो इसमें हमारा ये फॉग लैंप्स भी आता है। और इसके आप ये नीचे ये जो वेंट देख रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली ओपन स्पेस्ड एयर के लिए। और इधर से आप देखो, इसमें कोई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स टॉप मॉडल में भी नहीं आते हैं, कुछ नहीं, सिंपल हैलोजन हेडलैम्प्स हैं इसमें। और अगर मैं व्हील्स की बात करूं तो इसमें हमें 14 इंचेस के व्हील्स आते हैं एंड ओनली विद द कवर्स, नो अलॉय व्हील्स, नथिंग, कुछ नहीं। और इंडिकेटर्स, दिस इज़ अ गुड थिंग, ये हमारे ORVM पर ही आते हैं। और हैंडल भी आप इसका देखो तो काफ़ी टिपिकल है, मतलब नॉट आप इसे खींचोगे तो आपको फील होगा कि दिस इज़ नॉट आज की जो दूसरी गाड़ियों में आता है वो वैसा नहीं है। दिस इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर कार्स। और आप ये पूरा साइड व्यू देख सकते हो। हालांकि बहुत छोटी सी लगती है देखने में, बट अंदर काफ़ी स्पेशियस है, तो दैट्स अ गुड पार्ट। और अगर आप ये पीछे से इसका लुक देखो तो दिस इज़ काइंड ऑफ माय फेवरेट, जो पूरे कार में मुझे सबसे अच्छी लगती है, ये पीछे की इसकी लुक। एंड दिस इज़ अ टॉप मॉडल। और आप इसमें देख सकते हो पीछे वाइपर एंड वॉशर दोनों आता है, प्लस इसमें हमारे ये हीटेड लाइंस भी हैं, ये सैंट्रो की बैजिंग। और नीचे आप देखो ये रिफ्लेक्टर्स हैं। एंड वन ऑफ द कॉस्ट कटिंग थिंग्स आप इसमें देखो तो सिर्फ 2 हमारे पास ये वाले सेंसर्स हैं, हालांकि हर कार में अराउंड 4 आते हैं। तो यहाँ पर हुंडई ने काफ़ी कॉस्ट कटिंग कर रखी है। और ये इसका फ्यूल लीड हो गया। और बेसिकली तो एवरीथिंग इज सेम ओवर हियर। और इसमें आप एंटीना देखोगे तो थैंक गॉड यहाँ पर हुंडई ने कॉस्ट कटिंग करके वो लंबी वाली एंटीना नहीं दे दी है। दिस इज अ स्मॉल वन, सो दैट्स अ गुड पार्ट। और ओवरऑल में इस कार का अगर आपको बताऊं तो काफ़ी छोटी है साइज में, देखने में हर स्पेस कोने से निकल जाती है, दैट्स अ गुड थिंग। आइए अब मैं आपको इसका इंजन बे दिखाता हूँ। दिस इज़ एक्चुअली 1086 सीसी इंजन, 1100 सीसी का इंजन है, अराउंड 68 bhp प्रोड्यूस करता है। एंड जस्ट इमेजिन 99 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, दैट्स इट, 99 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। हालांकि पेपर्स पे आप देखोगे तो दिस इज़ वेरी लेस। एंड कई लोग इसमें सोचते हैं कि ग्रैंड आई-10 नियोस एंड इसमें सेम इंजन आता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। नियोस में हमारा 1.2 लीटर आता है, इसमें 1.1 लीटर है। एंड दिस इज़ द सेम ओल्ड इंजन जो हमारे पुराने सैंट्रो में भी आया करता था। हालांकि आप ये पूरा इंजन बे अगर देखो तो काफ़ी छोटा इंजन है एंड वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ स्पेस। तो ये हो गया इसका इंजन बे। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ, इसकी बूट स्पेस आपको दिखाता हूँ। बूट स्पेस भी आई एम नॉट वेरी मच एक्साइटेड टू से, बट काफ़ी कम है अगर आप देखो तो, एज कंपेयर टू एनी अदर कार। एंड दिस इज लिटिल डीप एज वेल, तो कई बार क्या होगा कि आपको लगेज उठाकर ऊपर रखना पड़ता है। तो दिस इज लाइक ठीक है, डिसेंट है, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड। और जिसके आप स्पेयर व्हील की साइज देख रहे हो, दिस इज 1 इंच लेस, लाइक दिस इज 13 इंचेस स्पेयर व्हील। और एक्चुअली जो इसके लोअर मॉडल्स आते हैं उसमें आपको बाहर भी जो व्हील्स मिलते हैं दैट इज एक्चुअली 13 इंचेस। तो ये हमारा टॉप मॉडल है, इसलिए इसमें 14 इंचेस व्हील हमें बाहर मिले हैं। और अगर आप इंटीरियर लुक यहाँ से दूर से देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। आइए अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ इंटीरियर के पास, और फिर मैं पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो आइए मैं आपको इसके रियर स्पेस सबसे पहले दिखाता हूँ। आप ये देखो, इसमें लेग स्पेस काफ़ी डिसेंट है, यू विल नॉट फील वेरी मच क्रैम्प इन दिस। और ये जो एरिया है हमारा, दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी गुड। और जो इम्पोर्टेंट थिंग आप देखोगे तो जो विंडो की हाइट है दैट इज़ ऑल्सो गुड, सो यू फील काइंड ऑफ एयरी। और कोई हमारे पास जब आप बैठते हो एक्चुअली तो कोई हाइट की इशू भी नहीं आती है, लाइक आई एम अराउंड 5'11", और यहाँ पर कोई हाइट की इशू नहीं आती है। इट्स गुड, यू डोंट फील क्रैम्प ओवर हियर। कार बाहर से कैसी भी लगे देखने में छोटी है, बट दिस इज एक्चुअली अंदर से बहुत स्पेशियस।
एंड वन ऑफ द गुड थिंग आप देखो, दिस इज एक्चुअली वर्किंग रियर एसी वेंट्स। आप इसे यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। हालांकि हुंडई को यहाँ पर एक पावर सॉकेट भी दे देना चाहिए था या यूएसबी सॉकेट, बट दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग। आइए अब मैं आपको आगे वाली सीट पर लेकर चलता हूँ। ये देखो आप इसके हैंडल्स, टिपिकल कोई रिक्वेस्ट सेंसर कुछ नहीं, आप चाबी से खोल सकते हो और इसमें हमारी रिमोट लॉक भी आती है। मैं अंदर बैठ जाता हूँ। तो मैंने एक्चुअली कार स्टार्ट कर दिया है, बाहर काफी गर्मी हो रही थी इसलिए। और ये आप ये इसका पूरा डैशबोर्ड का लेआउट देख सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ वेरी गुड। और एक्चुअली मैं पूरे डिटेल में जाऊं उसके पहले मैं एक बेसिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देना चाहता हूं कि ये जो कार है हुंडई की इंडिया में सबसे सस्ती कार है। लाइक दिस इज द एंट्री लेवल वन। इसकी प्राइस अराउंड 4.7 लाख से शुरू होके 6 लाख तक जाती है एक्स शोरूम प्राइस। तो यहाँ पर एक्चुअली ये हुंडई की बहुत बेसिक कार है, तो इसमें काफी हुंडई ने कॉस्ट कटिंग भी किया है, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। आप सबसे पहले देखो, ये एक्चुअली टॉप मॉडल है, तो इसमें ये हुंडई ने यहाँ पे टच स्क्रीन दे रखी है, विच इज एक्चुअली गुड, नॉट वेरी मच लैगी, दिस इज काइंड ऑफ गुड। और आप सन का जब इस पर रिफ्लेक्शन आता है तो काइंड ऑफ इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सी, बट नॉट, आप मैनेज कर ले तो इतना रहता है ये। सो दैट्स अ गुड थिंग। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, एवरीथिंग आता है। और आप वन ऑफ द थिंग्स, अब देखो यहाँ पे बटन वाले कंट्रोल्स तो दिए गए हैं, तो एक्चुअली ड्राइव करते वक्त इनसे वॉल्यूम कंट्रोल करना काफी इजी हो जाता है। यू एक्चुअली डोंट नीड टू सी द स्क्रीन। ये वॉल्यूम्स भी इससे हो जाते हैं ऊपर नीचे। और यहाँ पर आपके पास सारे बटन्स भी दिए हुए हैं, हमारे फोन को आप कनेक्ट कर सकते हो, सब कुछ। एंड ये टिपिकल, यहाँ पे कोई क्लाइमेट और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स नहीं आते हैं, टिपिकल जो हमारे कंट्रोल्स हैं वही हैं। और ये जो बटन आप देख रहे हो, ये पीछे के डिफॉगर के बटन हैं हमारे। और अगर आप नीचे थोड़ा देखो तो फिर आपको मिलेगा ये कंट्रोल, और एक हमारे पास यूएसबी पॉइंट है, इससे आप फोन भी चार्ज कर सकते हो। एंड विद द सेम आप कनेक्ट करोगे अपना एंड्रॉइड ऑटो को भी। और ये हमारे पास 12 वोल्ट का सॉकेट है, दिस इज गुड। और यहाँ पर आप अगर देखो तो ये एसी वेंट्स हैं हमारे। एंड ये एसी वेंट्स जो आप अगर देखो तो एक्चुअली हर कार में क्या होता है कि आप एसी वेंट्स को बंद भी कर सकते हो। तो ये जो एसी वेंट्स हैं, ये दोनों आप बंद कर सकते हो मैनुअली। बट ये जो साइड वाले एसी वेंट्स आप देख रहे हो, विच इज एक्चुअली इन मर्सिडीज काइंड ऑफ शेप, दैट लोगो शेप, ये एक्चुअली आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट आप इन्हें बंद नहीं कर सकते हो। तो थोड़ी सी काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग आप इसे बोल सकते हो। इट्स द सेम थिंग ओवर हियर एज वेल। आप यहाँ भी देखो, सेम चीज है, आप ऊपर नीचे कर लोगे बट आप इसे क्लोज नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, इट्स ओके, नॉट अ वेरी बिग इशू। एंड वन ऑफ द गुड थिंग आप देखो, यहाँ पर एक्चुअली मोबाइल रखने का या फिर आप कुछ छोटी मोटी चीजें रख सकते हो, लाइक आप अपने सन ग्लासेस ऐसे रख सकते हो, तो दैट्स अ गुड थिंग। और अगर आप मैं नीचे की बात करूं तो ये कार हमारे पास मैनुअल गियर और ऑटोमेटिक दोनों में आती है। तो दिस पर्टिकुलर वर्जन इज मैनुअल, आप देख सकते हो, दिस इज टिपिकल 5 स्पीड गियर बॉक्स। और यहाँ पर एक और कॉस्ट कटिंग की चीज, गेट पर हमारे पास कोई पावर विंडो स्विचेस नहीं है, पीछे में है बट नॉट इन द फ्रंट। तो सारे कंट्रोल्स हमारे पावर विंडो के यहीं पर हैं। आप देखो, फ्रंट, रियर, फ्रंट। और उसके पीछे अगर मैं आऊं तो दिस इज द स्वच्छ कैन जो हर कार में मिलता है हुंडई के। यहाँ पर आप देखो स्पेस है हमारे पास थोड़ा बहुत सामान रखने का। यहाँ पर आप एक एक्चुअली छोटा फोन रख सकते हो, तो दिस इज द थिंग। और यहाँ पर भी आप एक फोन ऐसे रख सकते हो, आई एम नॉट श्योर कितना आएगा बट ठीक है। एंड अगर आपको ये कप होल्डर नहीं चाहिए तो आप इसे एक्चुअली हटा सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस स्पेस टू कीप कॉइन्स और एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। और अगर मैं स्टीयरिंग की पर आता हूं तो आप स्टीयरिंग पर देखो तो ये एक्चुअली टॉप मॉडल है, इसलिए इसके यहाँ पर सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं हमारे, लाइक फोन के कंट्रोल्स हैं। आप यहीं से हैंड फ्री बातें कर सकते हो, म्यूट, वॉल्यूम कंट्रोल, मोड्स आप चेंज कर सकते हो, रेडियो के चैनल्स चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग। और अगर मैं ये दूसरी साइड आऊं तो यहाँ से आप अपने ORVMs को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। और ये हेडलाइट लेवलर है अपना। और ओवरऑल अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर एटलीस्ट हुंडई ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, लाइक ये बटन्स की क्वालिटी और ये सब जो है काफी सही है। और विजिबिलिटी भी कार से बहुत अच्छी आती है।
एंड अगर आप ये देखोगे ये IRVM तो ये मैनुअली हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और प्लास्टिक की क्वालिटी, दिस इज एक्चुअली हार्ड प्लास्टिक, तो इट्स गुड। और इधर अगर आप देखो तो ये हमारे हेडलाइट के स्विचेस हो गए। ऑन ऑफ जो टिपिकल आता है वो, यहाँ से आप अपने फॉग लैम्प्स को कंट्रोल कर सकते हो। एंड टिपिकल लेफ्ट राइट जो सिग्नल्स आते हैं वो। और अगर दूसरी साइड में बात करूं तो इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे डिफ़ॉल्ट वाइपर्स के कंट्रोल्स आते हैं। लाइक आप ऊपर नीचे कर लो, और ये वाले से आप पीछे के वाइपर्स को कंट्रोल कर सकते हो। एंड ये आपका नॉर्मल वाइपर्स की स्पीड का कंट्रोल है। यहाँ पर हुंडई ने एक बहुत कॉस्ट कटिंग की है, मैं आपको वो अभी दिखाता हूँ। जनरली आपने टिपिकल कारों में देखा होगा कि जब आप इसे पीछे अपनी तरफ पुल करते हो तो वाइपर चलता है एंड पानी भी आते हैं आपके शीशा पे बाय दैट वॉशर। यहाँ पर आप देखो क्या होगा, मैं इसे पुल करता हूँ अपने साइड, आप ये देखो सिर्फ हमारे शीशे पे पानी आ रहा है, वाइपर्स नहीं चल रहे हैं। वाइपर्स चलाने के लिए आपको फिर इसे मैनुअली नीचे करना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी क्लेवर कॉस्ट कटिंग जो हुंडई ने की है यहाँ पर। और जनरली एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, आप देखो हर मारुति की कार या किसी और कार में आप देखोगे तो जब एक बार आप इसे नीचे करते हो तो इट गोज इंटरमिटेंट हर कार में, बट यहाँ पर वो फंक्शनैलिटी हटा दी गई है। यहाँ पर ये कंटिन्यूस इसी स्पीड पर चलता है। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉस्ट कटिंग। और आइए अब मैं आपको स्पीडोमीटर के पास लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर तो हुंडई ने एक मैसिव कॉस्ट कटिंग की है, मैसिव। नॉट श्योर आप ध्यान से अगर आप देखो तो आपको समझ में आ सकता है। आप यहाँ पे देखो हमारे पास टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, किलोमीटर डिस्प्ले कर रहा है, फ्यूल डिस्प्ले कर रहा है, बट व्हाट अबाउट द इंजन टेम्परेचर, ये तो है ही नहीं। यहाँ पर हुंडई ने जबरदस्त कॉस्ट कटिंग की है और इसका बहुत बड़ा खामियाजा हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके कार की कूलेंट लीक कर गई और आपको कभी भी नहीं पता चलने वाला है कि आपके कार की कूलेंट लीक कर गई चलते वक्त, और इंजन कब हीट हो गया, कब सीज कर गया। यू विल नेवर कम टू नो दैट। सो दैट्स अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। और आप देखो बहुत ठीक है, उस चीज को अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, बट आप आगे देखो तो दिस इज टिपिकल हुंडई। इंजन काफी साइलेंट है, दिस इज अ 4 सिलेंडर इंजन, तो NVH लेवल्स पे कोई कंप्लेन नहीं है। और अगर आप इधर बात करो तो इधर आपको वही टिपिकल एवरेज फ्यूल और कितने देर से गाड़ी चल रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप मीटर A एंड B, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करता है। और इस कार को मैं लगभग 20 दिनों से अभी ड्राइव कर रहा हूँ और डिस्प्ले पर आप देखो तो 18.2 का एवरेज दिखा रहा है। तो एक्चुअली इट गिव्स मी अराउंड 16 to 16 and 16.5 विच इज़ प्रिटी मच डिसेंट फॉर कार ऑफ दिस साइज। काफ़ी बेसिक है और अच्छी कार है, लाइक नॉट वेरी मच कंप्लेन। और यहाँ से अगर आप वो वाली रियर व्यू मिरर भी देखो तो ORVM बहुत सही दिखती है। हालांकि आप अंदर बैठोगे तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी कार से कि नहीं ये लाइक एवरीथिंग इज इन रीच, एवरीथिंग इज गुड, एकदम सही जगह पर है। यू हैव गॉट अ 1 लीटर बॉटल होल्डर, एवरीथिंग, सो इट्स गुड ओवरऑल। आप अंदर बैठ के यू विल फील गुड। लाइक 5-5.5 लाख के बजट में दिस इज अ वेरी गुड कार। आपको 2 एयर बैग्स भी मिल जाते हैं। लाइक एक बेसिक जो नेसेसिटी होती है वो सारी चीजें इसमें पूरी हो जाती हैं। तो आइए अब आपको मैं एक छोटी सी इसकी राइड वीडियो पर लेकर चलता हूं, फिर आपको मैं दिखाता हूं और इसके बारे में और भी बात करते हैं, लाइक इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। आप इसका गियर थ्रो देखो, काफी लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट गियर थ्रोज हैं इसके। और यही चीज मैं सन में बात कर रहा था। एक्चुअली जब धूप में आप आते हो तो दिस स्क्रीन इज नॉट कंप्लीटली विजिबल, बट ठीक है, इट्स मैनेजेबल। और जब आप इसे ड्राइव करना एक्चुअली शुरू करते हो तो लाइक ओवरऑल अगर मैं अपने 10 या 15-20 दिनों का एक्सपीरियंस बताऊं तो फॉर सिटी ड्राइव दिस कार इज प्रीटी डिसेंट, ओके। बहुत आप यू विल नॉट गेट दैट एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, बट हाँ डिसेंट, आप यू विल मैनेज। और विदाउट एनी कंप्लेन्स, दैट इज अ इम्पोर्टेंट वन, विदाउट एनी कंप्लेन्स यू विल मैनेज, सो दैट्स अ गुड वन। और बहुत ज्यादा पावर भी नहीं है कार में और बहुत कमी भी नहीं है। हाँ, पावर की कमी आपको जब आप हाईवे पर जाओगे तब आपको फील हो सकती है पावर की कमी, बट ओवरऑल आपको ऐसे पावर की कमी इसमें नहीं मिलने वाली है।
और गियर थ्रोज के बारे में जो मैं बात कर रहा था, गियर थ्रोज इसके छोटे हैं। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय गियर थ्रोज छोटे हैं? मतलब गियर, गाड़ी पुल करती है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर आपको गियर बहुत जल्दी चेंज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड गियर में है और मेरे पास कोई बम्प्स आ गए, तो मैं अगर या तो उससे स्पीड में क्रॉस कर लूँ या फिर मैं स्लोली चेंज करूँ, या फिर मैं अगर गाड़ी फुली लोडेड है और मैं अगर सेकंड में भी क्रॉस करना चाहूँ तो गाड़ी वैसे क्रॉस नहीं कर पाती है। इट स्ट्रगल्स, मुझे हाफ क्लच पे गाड़ी को फिर लेना पड़ता है, तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। बट जनरली मैं इसे अकेले चलाता हूँ तो इट मैनेजेस, सो नॉट इन बिग डील। ओवरऑल आप उतना कंप्लेन नहीं करोगे बहुत ज़्यादा। एनवीएच तो एनवीएच लेवल्स भी नॉर्मल हैं, मैं कहूँगा। और इसकी अगर पिकअप की बात करूँ मैं, तो पिकअप इज डिसेंट, नॉट दैट ग्रेट परफॉर्मेंस। लाइक 0 to 80 पहुँचने में मुझे अराउंड 10 सेकेंड लग जाते हैं, और 80 के बाद आपका वो बीप आता है। एंड आफ्टर 80-90 इंजन बिकम्स नॉइजेबल। आप सुन सकते हो इंजन को अगर आपका म्यूजिक सिस्टम ऑन नहीं है तो। और हॉर्न भी आप देखो, हॉर्न भी बहुत ही बेसिक, मुझे पता नहीं क्यों फील होता है। इट्स नॉट दैट हुंडई साउंड। यहाँ पर भी आई फील लाइक हुंडई ने बहुत कॉस्ट कटिंग की है। आप सुनो तो एक्चुअली आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी विद दिस हॉर्न, बट ठीक है, दैट्स गुड। लाइक दैट्स मैनेजेबल, आई वुड नॉट से गुड। तो गाइज ओवरऑल इस प्राइस रेंज में अगर आप देखोगे इस ब्रैकेट में, तो ये कार उस हिसाब से बहुत सही है। लाइक एनवीएच लेवल्स बहुत अच्छे हैं, और लाइक सिटी यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। माइलेज आपको डिसेंट मिल जाती है कार से। तो ओवरऑल फैक्टर्स में आप देखोगे तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। आई वुड से इट्स बेटर देन मारुति डेफिनेटली। आपको बिल्ड क्वालिटी मारुति से अच्छी मिलती है, बट लेस देन टियागो, तो दैट्स अ गुड पार्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी हुंडई सैंट्रो की ओनरशिप रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं उन चीज़ों को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।